बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से। अगर आप सब लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, प्लीज़ सबसे पहले तो आप लोग अपने अटेंडेंस को मार्क कर लो। और अटेंडेंस मार्क करते हुए आप लोग सब लोगों ने अपनी CNIC को बिल्कुल करेक्ट लिखना है। और इसके बाद हम लोग लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा अबाउट फाइव स्क्विड। आज हम लोग नया फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म देखने वाले हैं। फाइव स्क्विड बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म। इन शॉर्ट कि अगर आपको फाइवर की समझ आई भी है तो आपके लिए फाइव स्क्विड को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिंपल टर्म्स का आप कीवर्ड्स की बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर नाम उसका चेंज हो जाता है। बिल्कुल फाइवर की डिटो कॉपी है, प्लेटफॉर्म है। और इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन प्लीज अपनी अटेंडेंस को सबसे पहले मार्क कर लें। और अटेंडेंस मार्क करने के बाद कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप लोग अटेंडेंस को मार्क कर चुके हो। प्लीज लेक्चर के दौरान अपने पास नोटबुक्स वगैरह रखिएगा ताकि आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन कर सको, ठीक है। जस्ट गिविंग 1 more minute ताकि आप लोग अटेंडेंस को सुकून के साथ मार्क कर लो और फिर हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट जी, अब हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्लीज हर कोई अपने पास गूगल के ऊपर जाके लिखे फाइव स्क्विड। आप लोगों के सामने मैं लिख देता हूँ SQUID। फाइव स्क्विड आप लोग गूगल के ऊपर जाके सर्च करो या सिंपल आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखते रहो। आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज लिखी हुई नजर आएगी। एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस: थिंग्स पीपल डू फॉर अ फाइवर। हमारे पास जो फाइवर का प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली इसराइल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जो फाइवर का जो आपके पास प्लेटफॉर्म है, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो इसराइल के अंदर है। लेकिन जो हमारे पास फाइव स्क्विड का ये प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली एक यूके बेस्ड प्लेटफॉर्म है। फाइवर के ऊपर हम लोग डॉलर्स के अंदर पैसे कमाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो बेसिक रेट स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास स्टार्ट होते हैं डॉलर्स में। लाइक जो सबसे बेसिक रेट है वो क्या है, $5। लेकिन हमारे पास जो फाइव स्क्विड का प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी है हमारी फाइवर की। लेकिन इसके ऊपर जो अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट, वो $5 नहीं, यहाँ पर £5 है, ठीक है। अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, USD टू PKR एंड GBP टू PKR। 1 USD हमारे पास राइट नाउ 163.93 रुपीज का है। लेकिन हमारे पास, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग कह सकते हैं या हम ग्रेट ब्रिटिश पाउंड कहते हैं, ठीक है। हमारे पास ब्रिटिश पाउंड है ये बेसिकली। यहाँ पर आपके पास जो ब्रिटिश पाउंड है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि 1 पाउंड कितने रुपए के इक्वल है, 212 रुपए के इक्वल है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि हमारा यूएसडी की जो करेंसी है वो क्या है, डाउन है। लेकिन हमारे पास जो पाउंड की करेंसी है वो क्या है, अप है। लेट्स से अगर मैं अपने पास 5 पाउंड्स का ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ फाइव स्क्विड के ऊपर, तो मैं कमाता हूँ 1060 रुपए। लेकिन अगर मैं $5 का ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ फाइबर के ऊपर, तो मुझे मिलते हैं 820 रुपए लगभग, ठीक है। तो आप देख सकते हो 240 रुपए का यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे पास जो फाइव का प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली आप कह सकते हो यूके बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यूके की तरफ से लॉन्च किया गया और इसको बनाते हुए बेसिकली सिर्फ फाइवर को देखा गया। फाइवर की डिटो कॉपी बना दी गई है यूके वर्जन के अंदर, ठीक है। अब मैं आपके सामने इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ लाइक दिस। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। आपने इसके ऊपर कैसे लॉग साइन अप करना है, सिंपल प्रोसीजर है। जैसे आप लोग फेसबुक के ऊपर साइन अप करते हो, जैसे फाइवर के ऊपर आप लोगों ने साइन अप किया था अपनी ईमेल के साथ, आप वैसे ही इसके ऊपर भी आकर साइन अप कर सकते हो।
अब सवाल ये आएगा कि सर क्या हम उसी ईमेल को यूज करके इसके ऊपर साइन अप कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये फाइवर नहीं है, ये अलग प्लेटफॉर्म है। तो जो ईमेल आपने फाइवर में यूज की थी वही ईमेल आप यहाँ पर भी अपने पास यूज कर सकते हो। इट्स दैट सिंपल। ठीक है। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म के अंदर होता क्या है, जिस तरीके से आपके पास गिग्स बनाई जाती हैं इसी तरीके से यहाँ पर भी गिग्स बनती है। मैं आपके सामने एक कंपैरिजन चार्ट ओपन करने लगा हूँ कि कीवर्ड्स के हम लोग नाम देख लेते हैं कि फाइवर के ऊपर क्या नाम है और यहाँ पर आके नाम कैसे चेंज हो जाता है। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको प्लेटफॉर्म की सारी वर्किंग समझाता हूँ। बहुत ही आसान है, अगर आपको फाइवर यूज करना आता है तो ये आपके लिए एक तरह से हलवा ही है। आप लोगों ने किसी ने भी इलस्ट्रेटर ओपन नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेटर ओपन किया अपने पास। प्लेटफॉर्म बिल्कुल फाइबर जैसा है, इसलिए मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ फाइबर के साथ। ठीक है। आपके पास यहाँ पर सर्विस होती है $5 की। ठीक है। या आप कह सकते हो $5 से सर्विस स्टार्ट होती है, और यहाँ पर जो आपकी सर्विस होती है वो आपकी 5 GBP से होती है, स्टर्लिंग पाउंड। ठीक है। फाइबर के ऊपर आप लोग बनाते हो गिग्स। फाइवर के ऊपर आप लोग बनाते हो गिग्स। यहां पर भी हम लोग गिग्स ही बनाते हैं, लेकिन नाम उनका यहां पर आपको क्या मिलेगा? सर्विसेज। ठीक है। आप फाइवर के ऊपर गिग्स बनाते थे, यहां पर आपको मिलेगी सर्विसेज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको फाइवर के ऊपर मिलता था बायर रिक्वेस्ट की ऑप्शन। यहां पर आपको वही नाम चेंज कर दिया गया है ब्राउज रिक्वेस्ट के नाम से। ठीक है। फाइवर के अंदर हमारे पास पैकेजेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। इसको ग्रीन कर रहा हूँ, ग्रीन इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास इन्वॉल्व होते थे, और 5 स्क्रिप्ट के ऊपर हमारे पास पैकेजेस नहीं है। अब आप खुद सोच सकते हो, ये हमने एक गिग के अंदर पैकेजेस ही नहीं डालने, तो 5 स्क्रिप्ट को ऑपरेट करना कितना ज्यादा आसान था। ठीक है। मैं आप लोगों के सामने 5 स्क्रिप्ट के ऊपर जा रहा हूँ। इसके ऊपर पैकेजेस नहीं होते, इसके ऊपर पैकेजेस होते हैं। ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं बस इनके। आप अगेन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा हूँ, यहाँ पर आके देखिए। यहाँ पर आप किसी भी नाम से सर्च कर सकते हो सर्विस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोगो डिजाइन। जैसे ही लोगो डिजाइन लिखूंगा, मेरे पास यहाँ पर लोगो डिजाइन की सर्विसेज ओपन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ 1 मिनट दें कि अभी लोड हो जाएगी। ठीक है। देखें, यहाँ पर मैंने अपने पास लोगो डिजाइन की लिखा, तो मेरे पास यहाँ पर कितनी सारी गिग्स शो हो रही है। ठीक है। इन्हें यहाँ पर हम लोग कहते हैं सर्विसेज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज, और इनके बेसिक रेट्स भी गिवन है। अगर मैं सिंपल एक सर्विस के ऊपर क्लिक करूं, तो देखिए यहाँ पर सर्विस बनाना कितना ज्यादा आसान काम है। यहाँ पर अगेन ये चीजें क्या लिखी हुई आ रही हैं, आपकी प्रोफाइल। अगर आप प्रोफाइल के ऊपर अपनी जाओ, तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, पिक्चर को लगाना होता है। पिक्चर के बाद यहाँ पर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखना होता है। ये वही चीजें आपको लिखी हुई नजर आ रही है। इसके बाद जो आपने फाइबर के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दोबारा से लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप सिंपली क्या करो, फाइबर के ऊपर जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करो और यहाँ पर लाकर अपने सर्विस बनाते हुए पेस्ट कर दो। देखो, क्रिएटिव सर्विस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सर्विस बना सकते हो। टाइटल है, टाइटल के बाद कितने डॉलर की सर्विस बना रहे हो वो यहाँ पर आ रहा है। क्रेडिट्स क्या चीज होती है मैं आपको थोड़े दिन में बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद कैटेगरी आप कौन सी रखना चाहते हो, आप यहाँ पर वो कैटेगरी चूज कर सकते हो, सब कैटेगरी चूज कर सकते हो, अपनी इमेज की गैलरी में इमेज डाल सकते हो। ठीक है। वीडियो अगर आपने कोई बनाई हुई है तो वीडियो का यूआरएल डाल दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाकर रखी हुई है यूट्यूब के ऊपर, वीमियो के ऊपर या डेली मोशन के ऊपर, आप उसका लिंक यहाँ पर डाल सकते हो। बट दिस इज ऑप्शनल। ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ था दिस इज ऑप्शनल। अगर आप नहीं भी डालते तो कोई मसला नहीं। ठीक है। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है वी एक्सेप्ट यूट्यूब, वीमियो एंड डेली मोशन वीडियो यूआरएल्स। अगर आपने अपनी कोई वीडियो बनाकर YouTube के ऊपर रखी हुई है, आप उसका लिंक यहाँ पर डाल सकते हो।
इसके बाद सिंपल डिस्क्रिप्शन जो आप लोगों ने फाइवर के ऊपर लिखी भी होगी। अगेन ऑप्शन यहाँ पर गिवन है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कोई फॉर्मेटिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक आपने सारी चीजें पढ़ी नहीं है, सिर्फ आपकी नजर से चीजें दौड़ाना मकसद है। स्टिल कोई चीज ना समझ आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस टू बायर कि जब आप लोग फाइवर के ऊपर गिग बनाते थे तो वहां पर आपसे पूछा जाता था बायर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कि आप बायर से क्या क्या रिक्वायर करते हो एक चीज को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर आप उसी चीज को यहाँ पर कॉपी कर दोगे। फाइवर के ऊपर कीवर्ड्स का नाम था, यहाँ पर क्या नाम है, टैग्स। आप यहाँ पर टैग्स दे सकते हो अपने टाइटल के साथ मिलाकर। इसके बाद डेज टू डिलीवर, आप कितने दिन में काम डिलीवर कर सकते हो, 1 डे वट एवर इट इज, आप इसको सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके पास सर्विस बन जाएगी। ठीक है, और सबसे मजे की बात कि यहाँ पर आपको सर्विस बनाना इंतहाई आसान है, यहाँ पर आपको पैकेजेस डालना ही नहीं पड़ते। इन शॉर्ट आप 15 से 20 मिनट के अंदर एक अच्छी गिग बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर अब आप देख सकते हो मैंने एक गिग ओपन की हुई थी। आपकी गिग्स भी ऐसे ही नजर आएंगी। आप अपने पास 3 गिग पिक्चर्स लगा सकते हो। अब आपकी मर्जी है कि आप कितने लगाना चाहते हो, लेकिन आप 3 गिग पिक्चर्स एटलीस्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो आपकी सर्विस यहां पर क्रिएट हो जाती है। ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे कि फाइवर होता है, लेकिन अब एक डिफरेंस है इसके अंदर। अब मैं उस डिफरेंस के ऊपर ज्यादा टाइम लगाने वाला हूं क्योंकि वो चीज अलग है। देखें, फाइवर के ऊपर हम लोग दिन की हमें मिलती थी 10 बाय रिक्वेस्ट। मैं यहां तक कंप्लीट कर लूं, उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। फाइवर के ऊपर आपको मिलती है 10 बाय रिक्वेस्ट, लेकिन फाइव स्क्रिप्ट के ऊपर आपके पास बाय रिक्वेस्ट वाला कोई चक्कर नहीं है कि आपको दिन की 10 बाय रिक्वेस्ट मिले। यहां पर बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हुए आपके लगते हैं क्रेडिट्स। ठीक है, यहां पर आपके पास लगते हैं क्रेडिट्स। क्रेडिट से क्या मुराद है, जब आप अपने पास एक नया अकाउंट बनाते हो फाइव स्क्विड का, ठीक है, तो आपको 7 क्रेडिट्स मिलते हैं। मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं। जब भी आप अपने पास फाइव स्क्विड का अकाउंट बनाओगे तो आपको मिलेंगे 7 अदद क्रेडिट्स। ठीक है, जैसे ही आपको 7 क्रेडिट्स मिलेंगे आप अपने पास एक सर्विस बना सकते हो। सर्विस से मुराद क्या है, यहाँ पर गिग है। जब भी आप अपने पास गिग बनाओगे आपको उसके ऊपर कुछ क्रेडिट्स को जाया करना पड़ेगा। क्रेडिट्स कैसे जाया होंगे अब जरा उसको देख लें। मैं यहां पर गया था क्रिएट एंड सर्विस के ऑप्शन में, यहां पर क्या लिखा हुआ था, यू हैव 85 क्रेडिट्स अवेलेबल। अगर मैं अपनी सर्विस को बनाता हूं 10 पाउंड की, तो इसका मतलब है कि मेरे यहां पर कितने क्रेडिट्स लगेंगे, 2 क्रेडिट्स जाया होंगे। अगर मैं अपने पास सर्विस बनाता हूं 20 पाउंड की, तो मेरे कितने क्रेडिट्स जाया होंगे, मेरे पास यहां पर 3 क्रेडिट्स जाया होंगे। अगर मैं अपने पास सर्विस बनाता हूं 50 पाउंड की, तो यहां पर मेरे पास 4 क्रेडिट्स जाया होंगे। लेट्स सपोज मैं यहां पर 4 क्रेडिट्स की सर्विस बनाता हूं, तो मेरे पास कितने क्रेडिट्स रह जाएंगे, मेरे पास बकाया क्रेडिट्स रह जाएंगे 81, क्योंकि 4 क्रेडिट्स मेरे पास इसमें से जाया हो चुके हैं। 85 माइनस 4 इक्वल्स टू 81। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 81 क्रेडिट्स रह जाते हैं। अब आपने अपना नया नया अकाउंट बनाया था, आपको 7 क्रेडिट्स मिले और आपने एक सर्विस बनाई, और सर्विस आपने बनाई है 5 पाउंड की। ठीक है, जब आपने 5 पाउंड की बनाई तो आपके पास एक क्रेडिट कम हो गया, तो आपको कितने क्रेडिट्स आपके पास बच गए, 6 क्रेडिट्स बच गए। यहां तक बात समझ आई कि आपके पास आपने अकाउंट बनाया, आपको 7 क्रेडिट्स मिले, और जैसे ही आपको 7 क्रेडिट्स मिले आपने अपने पास एक सर्विस बनाई 5 पाउंड की, तो आपके पास एक क्रेडिट कट गया, आपके पास कितने क्रेडिट्स रह गए, 6 क्रेडिट्स रह गए। ठीक है, अच्छा यहां तक होपफुली आपको बात समझ आ गई। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर सवाल को साथ कर सकता है। ठीक है, अच्छा
मेरे पास 6 क्रेडिट्स रह गए। अब जब ये सर्विस मेरे पास पब्लिश हो जाएगी तो मुझे अगेन 5 क्रेडिट्स रिवॉर्ड में मिलेंगे। ठीक है, जब मेरे पास ये वाली सर्विस पब्लिश हो जाएगी तो मुझे कितने क्रेडिट्स मिलेंगे? 5 क्रेडिट्स रिवॉर्ड में मिलेंगे। तो कितने क्रेडिट्स मेरे पास अब दोबारा से हो गए? 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11। ठीक हो गया, आपके पास 11 क्रेडिट्स आ गए। अब आप यहां पर भी अपने पास 5 सर्विसेज बना सकते हो। आपने एक और सर्विस अपनी बनाई, आपको दोबारा से 5 का रिवॉर्ड मिला। जब आपको 5 का रिवॉर्ड मिला तो आपके पास बकाया क्रेडिट्स कितने रह गए थे? 11। ठीक है, 11 क्रेडिट्स रह तो गए थे, लेकिन 11 में से एक माइनस भी होगा। कौन सा माइनस होगा? जो कि आपने सर्विस को बनाते हुए जाया किया। लाइक दिस, हमेशा सर्विस बनाते हुए क्या होता है? एक क्रेडिट जाया होता है। ठीक है, तो कितने बच गए? 10 बच गए। और इन 10 के अंदर दोबारा से कितने क्रेडिट्स आपको रिवॉर्ड में मिलेंगे? 10 प्लस 5। अब आपके पास दोबारा से 15 क्रेडिट्स हो गए। ठीक है, 5 सर्विसेज जब आप अपने पास 5 स्क्रिप्ट पर बना लोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाएगा। अब आप ये भी कह सकते हो सर हम एक काम करते हैं, हम एक सर्विस बनाते हैं, सर्विस बनाने के बाद 5 का हमें क्रेडिट्स का रिवॉर्ड मिलता है, हम उस रिवॉर्ड को क्या करते हैं? दोबारा से सर्विस को डिलीट कर देते हैं और नई सर्विस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको रिवॉर्ड है ये सिर्फ कब तक मिलेगा? आपकी 5 सर्विसेज तक मिलेगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये क्रेडिट्स वाली बात सारी की सारी समझ आ रही हो। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, अपने दिल में वो डाउट रख के ना बैठना प्लीज। अच्छा, मेरे पास 2 सर्विसेज बन चुकी हैं और मेरे पास राइट नाउ कितने क्रेडिट्स आ चुके हैं? 15 क्रेडिट्स आ चुके हैं। अब जब भी मैं एक बाय रिक्वेस्ट करूंगा लाइक दिस, मैं सर्विसेज पे जाता हूं, ब्राउज रिक्वेस्ट के ऊपर, और यहां पर जाकर मैं अपने पास इसके ऊपर क्लिक कर लूं। जब भी मैं इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट अपना प्रपोजल बिडिंग करूंगा, ठीक है, तो यहां पर एक चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ईच टाइम यू सेंड कोड इट कॉस्ट 1 क्रेडिट। इसका मतलब ये कि फाइवर के ऊपर तो 24 घंटे के बाद बाय रिक्वेस्ट रिफ्रेश हो जाती थी, लेकिन फाइवर के ऊपर आप जब भी एक कोटेशन भेजोगे या आप एक प्रपोजल के ऊपर बिडिंग करोगे तो आपके पास एक क्रेडिट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज जी मैंने यहां पर 15 क्रेडिट्स मेरे पास थे, मैंने बिडिंग परफॉर्म की, बिडिंग में मेरे पास एक मैंने बिडिंग जब की तो मेरे पास 1 क्रेडिट लॉस हुआ, तो मेरे पास कितने क्रेडिट्स बच गए पीछे? 14 क्रेडिट्स बच गए। इसी तरीके से मैं अपने पास 10 बाय रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। ठीक है, या 10 बाय रिक्वेस्ट के ऊपर मैं अपनी बिडिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने 15 बिडिंग्स की और 15 की 15 क्रेडिट्स मैंने जाया कर दिया तो अब क्या होगा? जब भी आप एक ऑर्डर विन करते हो या आपको एक ऑर्डर मिलता है, ठीक है, आपको जैसे ही एक ऑर्डर आपको मिल जाता है, आप वो ऑर्डर परफॉर्म करके वो ऑर्डर कंप्लीट करते हो, तो आपका जाया हुआ क्रेडिट उस बिडिंग के ऊपर आपको वापस मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। अगर 5 पाउंड्स का आपके पास ऑर्डर था तो आपको 1 क्रेडिट रिवॉर्ड में मिल जाएगा। अगर आपके पास वही ऑर्डर 10 पाउंड्स का था तो आपको 2 क्रेडिट्स रिवॉर्ड में मिल जाएंगे। अगर वही ऑर्डर आपके पास 4 पाउंड्स का था तो आपको 4 क्रेडिट्स वापस मिल जाएंगे। इसका मतलब ये कि जितने आपका सक्सेस रेट यहां पर ज्यादा होता चला जाएगा, आपको आपके क्रेडिट्स वापस मिलते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्टिल हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि हमने अपने 4 साल की सारी जितने भी क्रेडिट्स है ना जाया कर दिए। हमने बिडिंग्स की अंधाधुंध बैठकर और हमने अपने सारे के सारे क्रेडिट्स जाया कर दिए।
अगर हमारे सारे के सारे क्रेडिट जाया हो जाए तो अब हम लोग कैसे और क्रेडिट्स को ले सकते हैं, उसके दो तरीके। पहला तरीका ये कि हम लोग अपने अकाउंट को अपग्रेड कर लें। लाइक दिस, हम लोग अपग्रेड अकाउंट में जाएं और यहां पर जाकर अपने अकाउंट को अपग्रेड कर लें। अपग्रेड कितने का होगा? 20 पाउंड का अपग्रेड होगा और इसके अंदर हमें 50 क्रेडिट्स और मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अपने पास इसको फ्री ही रखते हैं तो फ्री में देखिए एक बड़े मजे की चीज लिखी हुई है, गेट स्टार्टेड विद 7 क्रेडिट्स। मैंने आपको बताया था जब आप लोग अकाउंट अपना बनाते हैं तो आपको 7 क्रेडिट्स एडवांस में मिलते हैं, लेकिन आपको 5 क्रेडिट्स हर महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं और ये क्रेडिट्स आपके पास एड ऑन होते चले जाते हैं। लाइक ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, मेरे अपने कोई भी क्रेडिट जाया नहीं किए, मेरे पास 5 क्रेडिट्स रह गए। नवंबर में मुझे 5 और मिल जाएंगे, जो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। दिसंबर में 5 और मिलेंगे तो मेरे पास 15 होते चले जाएंगे। तो ये क्रेडिट्स मेरे पास एड अप होते चले जाएंगे और जब मैं अपने पास कोई ऑर्डर कंप्लीट कर लूंगा तो उसके रिवॉर्ड में मुझे कुछ क्रेडिट्स मिल जाया करेंगे, तो मेरा काम अच्छे से चलता रहेगा। देखिए, मैं हमेशा मना करता हूं कि अगर जेब में कुछ भी नहीं है तो सरमाया लगाने की जरूरत नहीं है। हमेशा किसी भी चीज को करने का मजा तब आता है कि आप उसको जीरो से ग्रो करना शुरू करें। एक बिजनेस को अगर आप 1 करोड़ रुपए लगा के लॉन्च कर रहे हो और सिर्फ मंथली आप उसमें से 50,000 रुपए कमा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आपने एक बिजनेस सेटअप किया है 50,000 रुपए के अंदर और मंथली आप उससे 25,000 रुपए कमा रहे हो तो मेरे नजदीक वो बिजनेस ज्यादा वर्दी है। इसी तरीके से जो 5 स्क्विट है, शुरू में आपको फ्री क्रेडिट्स को यूटिलाइज करना है, क्योंकि फ्री क्रेडिट्स में आपको ऑर्डर मिल जाए। अगर आपको कोई ऑर्डर मिल जाते हैं, आपने पैसा कमाना यहां पर शुरू कर दिए, तो फिर क्या बुरा है कि आप 20 पाउंड लगाकर क्रेडिट्स को परचेज कर लो, फिर तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन अगर आप ये अप्रोच लेकर चलोगे कि हम लोग पहले दिन ये अकाउंट बनाएंगे और अपने पास क्रेडिट्स को परचेज कर लेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपके पैसे ही जाया होंगे। सबसे पहले ट्राई करें कि जो आपको फ्री में चीजें मिल रही है ना, आप उन्हें यूटिलाइज करो अपने पास। अगर आप उनको अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो वही चीजें आपकी आपका सरमाया बनती चली जाएंगी और आप उन्हीं को यूज करते हुए ग्रो कर सकते हो। खुद से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है शुरू के अंदर। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्रेडिट्स वाली और बाय रिक्वेस्ट पे कितने क्रेडिट्स लग रहे थे सारी की सारी चीजें समझ आ गई हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो अब आप लोग पूछ सकते हो। 5 स्क्विड के अंदर यकीन माने सिर्फ और सिर्फ यही चीजें बताने वाली थी। बाकी आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओ, आपको यह प्लेटफॉर्म डिटो कॉपी मिलेगा फाइवर की, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, ग्रीन कलर की जगह यहाँ पे ब्लैक कलर है। लेकिन यकीन माने जितनी आपके पास सामने गिग्स नजर आ रही है, ये सारी की सारी गिग्स आपके पास फाइवर के ऊपर भी अवेलेबल होगी, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि फाइवर वाली अवामी अब यहाँ पर उठकर आ रही है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको फोर्स क्यों कर रहा हूँ कि आप लोग उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाओ? यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है, इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को पता कम है, और जहां पर कंपटीशन कम हो वहां पर हम लोग अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अब देखें यहीं पर 5 स्क्विड के ऊपर इस बंदे ने 12 तकरीबन 1150 ऑर्डर्स किए, इसने 80 ऑर्डर किए, इसने तकरीबन 1600 ऑर्डर्स किए। ठीक है। इसने 330 ऑर्डर्स किए। तो जहां पर मतलब कि एक अच्छी आवाम बैठी हुई है, अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं जो कि काम करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेलर्स की तादाद बहुत कम है। अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हो तो यहाँ पर कंपटीशन कम होने की वजह से आप लोगों का ग्रो करना ज्यादा जल्दी आप ग्रो कर सकते हो उसको। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है। बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है, कुछ भी इसके अंदर एडिशनल नहीं है। सिंपल आप कह सकते हो फाइवर का बहन है या फाइवर की भाई है। ठीक है। बहन भाई है फाइवर का ये। जी जाहिर सी बात है, अगर आपने 2 सर्विसेज पहले बनाए उसके ऊपर काम लेना शुरू करें। ऐसे ना करें कि 5 की 5 सर्विसेज ही बना लें। 5 की 5 सर्विस बनाएंगे तो 25 क्रेडिट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अब 25 के अलावा आपके पास कोई और चारा रहेगा नहीं। तो पहले ये ट्राई करें कि अपने पास 2 सर्विसेज बनाएं, जितने क्रेडिट्स मिलते हैं उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, और इसके बाद अगर क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर एक नई सर्विस बना लें ताकि उसके रिवॉर्ड में भी आपको 5 क्रेडिट्स और मिल जाए। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। एक ही दिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना कि हम 5 के 5 सर्विसेज अभी बना लें ताकि हमें 25 क्रेडिट्स मिल जाए, और 25 के 25 से आप जाया कर दो तो उसका कोई फायदा है। ठीक है। तो पहले दो अपने पास सर्विसेज बना लें ताकि आपके पास 10 क्रेडिट्स मिल जाए। उन 10 क्रेडिट्स को बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे तरीके से दयानतदारी के साथ ना खर्च करें। क्या पता आपको उसी से ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाए, आप इसके बाद फिर एडिशनल सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है।
आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कल जब आप लोग इस प्लेटफॉर्म को देखोगे तो आप लोग को चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आज इसके ऊपर साइन अप कर लो, और इसके बाद कोई भी चीज आप लोगों को समझ नहीं आती 5 स्क्रिप्ट के ऊपर तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को वो चीज एक्सप्लेन कल के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कर दूंगा। लेकिन इसके अलावा ये इसके अंदर कुछ और चीज मुश्किल नहीं है, ये सिंपल टू सिंपल वैसे ही फाइवर की तरह का प्लेटफॉर्म। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले, अगर चीजें क्लियर हैं तो मुझे बता दें ताकि हम लोग फोटोशॉप पर मूव करें। 5 स्क्रिप्ट हमारे पास बस इतना ही था, बाकी जब आप उसको यूज करोगे तो यकीन माने आपको उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहां तक चीजें क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दें। हॉस्टल किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ऑलराइट जी, क्लियर है तो प्लीज अपने पास फोटोशॉप ऑन कर लें। फोटोशॉप के अंदर आज हम लोग एक बहुत ही एक्सपर्ट लेवल टूल कलर रेंज को यूज करने वाले हैं। काइंडली सब लोग अपने पास एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लो। जी जाहिर सी बात है, ऑर्डर्स मिलते हैं तभी तो मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, अगर ऑर्डर्स नहीं मिलते होते तो मैं प्लेटफॉर्म के बारे में क्यों बताता। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा प्लीज 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 आप सब लोगों ने अब सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है। ये टॉपिक जो मैं भी करवाने वाला हूँ ये थोड़ा टेक्निकल है, और टेक्निकल होने की वजह से मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग जो चीजें मैं आपको समझाऊं, पहले आप उन चीजों को अपने पास समझो और इसके बाद परफॉर्म करो। प्लीज साजिश करने की कोशिश मत कीजिएगा वरना ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को पिक्चर का लिंक दे रहा हूँ ताकि आप सब लोग अपने पास इस पिक्चर को ओपन कर लो और आप लोगों के जहनों से टेंशन खत्म हो जाएगा सर हमें पिक्चर देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इमेज दे रहा हूँ। इस इमेज को सिंपली अपने पास फोटोशॉप के ऊपर ओपन कर लें जैसे मैंने अभी अपने सामने यहाँ पर ओपन किया। ठीक है, और ओपन करने के बाद प्लीज कमेंट्स में बता दें, और इसके बाद आप लोगों ने कुछ और चीज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखनी। ठीक है, जस्ट टू लेट यू नो कि ये जो टूल मैं भी आपको करवाने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा हेल्प हमें करता है जब हम लोग हेयर्स को बैकग्राउंड में से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को जरा समझिएगा, और प्लीज मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोगों ने वीडियो स्क्रीन की तरफ देखना है, अभी अपने पास कुछ भी नहीं करना। अच्छा देखिए, कलर रेंज करता क्या है। कलर रेंज की जो ऑप्शन है वो बेसिकली हेल्प करती है कि हम लोग एक इमेज में से किसी एक स्पेसिफिक कलर को पिक आउट कर ले। ठीक है, और उसके बाद उसके साथ हम जो भी खेलना चाहते हैं हम उसको खेल सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम की बात करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है इस इमेज के अंदर, जो मैं अभी आपके सामने इमेज ओपन की हुई है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है आप देख सकते हो। मैंने आप लोगों के सामने बहुत ही एक सिंपल सी इमेज ओपन की है जिसके अंदर दो कलर्स इन्वॉल्व है। कौन कौन से? ब्लैक एंड व्हाइट। अब मैं आप लोगों के सामने प्रॉब्लम डिस्कस करने लगा हूं, सो प्लीज आप लोगों ने इसकी तरफ ही देखना है, स्क्रीन की तरफ। मैं अपने पास मैजिक वांड टूल ले लेता हूं और
इस सारे के सारे व्हाइट को अपने पास सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉन्टिग्यूअस के ऑप्शन को खत्म कर रहा हूँ। इससे होगा क्या कि जहां जहां मेरे पास व्हाइट होगा वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरे पास सारे का सारा व्हाइट कलर सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे चाहिए ये नाइकी का लोगो बैकग्राउंड के बगैर। तो मैं अपने पास इनवर्स सिलेक्शन कैसे कर सकता हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई जैसे ही मैंने प्रेस किया आप देख सकते हो मेरे पास सिलेक्शन क्या हो चुकी है, इनवर्स हो चुकी है। जो चीज सिलेक्टेड थी वो डिसलेक्ट हो चुकी है, जो डिसलेक्ट थी वो मेरे पास चीज सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद मैं करने लगा हूं कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से हुआ क्या कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट उठकर एक अलग बैकग्राउंड के अंदर आ चुके। हमने कितने ने आराम से एक इमेज का बैकग्राउंड क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या आई। प्रॉब्लम ये आई कि अगर मैं इसके नीचे एक लेयर लगाऊं और इस लेयर के अंदर कोई बहुत ही डार्क कलर पुट ऑन कर दूं लाइक दिस, आप लोगों को प्रॉब्लम नजर आ रही है इस टाइम। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास ये जो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट था इसके साथ एक वाइट कलर की लाइन नजर आ रही है। इसका यह मतलब हुआ कि ये बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक रिमूव तो हुआ है, लेकिन अगर मैं इस लोगो को किसी डार्क कलर के ऊपर लगाऊंगा तो वो इस तरीके से एजेस आना शुरू हो जाएंगे जो कि बहुत बुरे लगेंगे। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था ना कि मेरे पास ये एजेस नजर ना आते, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वाली चीज मेरे पास निकल कर आ जाती, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये मेरे पास जिस टाइम मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया ये कहां किस लिए सक्सेसफुल है, ये सक्सेसफुल इसलिए है कि अगर मैं अपने पास कोई भी लाइट कलर का बैकग्राउंड रखूं तो अब मुझे फर्क महसूस नहीं होगा अगर व्हाइट कलर नजर आ भी रहा है कि नहीं नजर आ रहा। क्यों फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि चीजें आपस में ब्लेंड हो रही होंगी। लेकिन जैसे ही मेरे पास पीछे डार्क कलर आ जाएगा, अगर मैं यहीं पर ब्लैक कलर ले लेता हूं, दिस मेरे पास क्या नजर आ रही है, व्हाइट कलर की लाइन नजर आ रही है जो कि बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। अगर ऐसा होने लग जाए तो मेरा काम कभी भी अच्छा नहीं लग सकता। लेट सपोज क्लाइंट को मैंने ये बैकग्राउंड रिमूव करके दिया, क्लाइंट मुझे कहता है कि ठीक है, क्लाइंट ने इसको वेबसाइट के ऊपर लगाना है, उसकी वेबसाइट का कलर ये वाला कलर है। जब क्लाइंट इस लोगो को इस बैकग्राउंड के ऊपर लगाएगा तो क्या ये कभी अच्छा लगेगा, भी कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन से मुराद कि अब हम लोग इसको ऐसे बैकग्राउंड रिमूव करेंगे कि हमारे पास ये जो व्हाइट कलर के एजेस थे ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये काम कैसे होगा, इस काम को करने के लिए जरा देखें। मैं अपने पास इसी लेयर की जो नीचे लेयर से कॉपी ले लेता हूं। मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूं। इसके बाद जाऊंगा सिलेक्ट में। सिलेक्ट में जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास कलर रेंज का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं कलर रेंज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं आपको यहां पर नजर आ रहा होगा ये जो इमेज है मुझे यहां पर भी आपको नजर आना शुरू हो गई है। ठीक है, आपने इसको इमेज पे नहीं रखना, आपने इसको सिलेक्शन के ऊपर रखना है। इसकी वजह क्या है वो वजह भी तो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। इसके बाद आपने आपको ये आई ड्रॉपर मिलेगा, आप बाहर की तरफ मूव करोगे तो आपको आई ड्रॉपर नजर आएगा। आई ड्रॉपर से मुराद है कि आप लोग किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं व्हाइट को सिलेक्ट करूं तो इसका मतलब है ये देखें व्हाइट कलर सिलेक्ट करने से यहां पर आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है। इस व्हाइट कलर का मतलब है कि ये व्हाइट कलर सारे का सारा सिलेक्ट होगा। और अगर मैं यहीं पर ब्लैक पे क्लिक कर दूं तो इस टाइम ये वाला जो ब्लैक है आप लोगों के सामने, ये ब्लैक यहां पर व्हाइट नजर आ रहा है। इसका यह मतलब है कि इस टाइम ये वाला कलर सिलेक्टेड है। व्हाइट किस चीज को शो कर रहा है, व्हाइट शो कर रहा है कि एक चीज सिलेक्ट हुई हुई है। अगर मैं आई ड्रॉपर से इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो देखें ये ब्लैक ब्लैक व्हाइट हो जाता है। व्हाइट से मुराद की चीज सिलेक्ट हो गई है। अगर मैं ब्लैक पे क्लिक करता हूं, व्हाइट पे क्लिक करता हूं तो उसका मतलब है कि ये चीज ऑटोमेटिकली यहां पर सिलेक्ट हुई है। अब देखिए मैंने ब्लैक के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ये सारे का सारा कलर सिलेक्ट हो चुका है। ओके करते जैसे ही ओके किया अब आप देख सकते हो कि मेरे पास सारे का सारा ब्लैक कलर सिलेक्ट है। अब मैं कंट्रोल प्लस जे कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस जे से हुआ क्या,
मेरे पास इसका एक बैकग्राउंड रिमूव हो गया और मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल गया। नाउ यू कैन से दिस कि यहाँ पर आपको क्या कहीं पर भी व्हाइट एजेस मिल रहे हैं? इसको मैं नाम देता हूँ लेयर का कलर रेंज। इसको देखें, इसको मैं नाम देता हूँ मैजिक वॉन्ड। अब आप लोगों के सामने रिजल्ट है कि अगर मैजिक वॉन्ड से हम लोग किसी काम को परफॉर्म करें तो हमारे पास ये वाले एजेस बन रहे होते हैं, लेकिन अगर वही काम हम कलर रेंज से करें तो हमारे पास वो वाले रफ एजेस नहीं बन रहे होते। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन समझ आ गया। ठीक है, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इसी इमेज को अपने पास आप लोगों ने सबने ओपन किया हुआ है, आप सब लोग एक काम करो कि इस इमेज को सिलेक्ट करो, लेयर को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट में जाओ, कलर एंड चूज करो, इस ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करो और ओके कर दो। ओके करने के बाद कंट्रोल प्लस जे करो एंड सी आपके पास बैकग्राउंड आके रिमूव हो गया। इस बहुत ही बेसिक से स्टेप को अपने पास परफॉर्म करें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, टेक्निकल टॉपिक है। ठीक है, तो कहीं पे कोई चीज समझ ना है तो पूछ लीजिएगा। सना, दिस इज अ टूल, इसके पीछे एक वर्किंग हो रही होती है। ठीक है, एक ये मैजिक टूल नहीं है कि किसी भी लोगों के ऊपर एक काम करेगा। राइट ना, मैंने आपको सबसे जब लोगो ओपन किया था तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये इमेज बहुत सिंपल सी है। इस इमेज के अंदर सिर्फ दो कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट। अभी मैं बहुत ही बेसिक इमेज से आपको लेकर चल रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट से, और उसके हवाले से ही मैं भी आपको चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं अभी और इमेजेस ओपन करूंगा तो आपको वो समझ आने लगेगी। राइट नाउ जो अभी मैंने इस लोगो के ऊपर काम किया ना, इसके हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसके बारे में पूछ लो। अभी मैं और लोगोस ओपन करूंगा, अभी ये टॉपिक एंड नहीं हुआ, अभी इस टॉपिक को मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो परेशान नहीं हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो प्लीज पूछ ले इस इमेज के रिगार्डिंग। ठीक है, अभी मैं और इमेजेस करवाऊंगा तो परेशान नहीं होना। अच्छा, अब इसी टॉपिक को ना मैं एक स्टेप और फर्दर लेकर जा, सेलेक्ट नहीं हो रहा, दोबारा देख लें। सादिया, लेयर को क्लिक करना है आपने, सेलेक्ट पे जाना है, कलर रेंज के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करना है, आई ड्रॉपर से थ्रू ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करना है, और मेक श्योर कि आपके पास ये फजीनेस की ऑप्शन 200% के ऊपर हो। आपके यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्शन के ऊपर आपने सिलेक्ट किया हो और इसके बाद आप ओके करो। जब आप ओके करोगे तो आपके सामने सिलेक्शन हुई हुई चीज आ जाएगी। और उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल जे करना है ताकि आपके पास उसी लेयर की जो चीज आपकी सिलेक्ट हुई है उसी को अलग लेयर के अंदर वो चीज भेज दे। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के सामने ना एक इमेज खुद से बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं अपने पास एक ऐसी इमेज बना रहा हूँ जहां पर डिफरेंट मेरे पास रेक्टेंगल्स लगे हुए हैं। एक ये रेक्टेंगल मैंने बनाया, इसी की कॉपीज लेता चला जाता हूँ, और इन सब के कलर्स को मैं चेंज कर रहा हूँ।
देखिए मेरे पास ये कुछ लेयर्स बन चुकी है, मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने इसको पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के जहां पे क्लिक किया तो जितनी भी रास्ते में लेयर्स आई सारी की सारी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं इनको कर देता हूँ मर्ज लेयर्स, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी एक इमेज बन चुकी है, ठीक है। मैं इसको मूव भी करूं तो मेरे पास ये क्या है, एक इमेज बन चुकी है, ठीक है। जहां तक तो होपफुली आपको समझ आ रही होगा, मैंने सिंपल अपने पास एक इमेज बनाई है। अब हम लोग इसके ऊपर काम करने लगे, अब हम लोग उसके ऊपर कलर रेंज को अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के सामने प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये हमने जो इमेज ली थी ये बहुत ही सिंपल सी इमेज थी। इसके अंदर कितने कलर्स इन्वॉल्व थे, सिर्फ और सिर्फ दो कलर्स इन्वॉल्व थे, ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पर आपके पास आपके पास एक दो तीन चार पांच पांच कलर्स, सिक्स, टोटल सिक्स कलर्स नजर आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच एंड बैकग्राउंड वाला छठा, सिक्स आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर लेयर जीरो को रखूं और सेलेक्ट पे जाऊं, कलर रेंज के ऊपर क्लिक करूं, ये मेरे पास वही ऑप्शन सारी की सारी आ रही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये चीज व्हाइट हो जाती है, इसका मतलब है कि ये चीज मेरे पास क्या हो रही है, सेलेक्ट हो रही है। अगर मैं ब्लू के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास ब्लू कलर मेरे पास क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखो तो यहां पर आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, इस ब्लू के साथ साथ ये वाला ब्लू कलर भी क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। और इसी के साथ अगर आप थोड़ा सा गौर गौर करो तो ये जो आपके पास पिंक कलर था, ये पिंक कलर भी हल्का हल्का क्या हो रहा है आपके पास, सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम के हवाले से मैं बात करता हूँ। फजीनेस को मैं रख रहा हूँ 200 के ऊपर, राइट नाउ मैंने इसको 200 ही रखा और मैं इसको कर देता हूँ ओके। इसके ऊपर क्लिक किया हुआ था, मेरे पास ये चीज प्योर व्हाइट हुई भी है और मैंने ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद क्या सिलेक्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यही रेक्टेंगल सिलेक्ट हुआ है ना। लेकिन देखें यही सिर्फ सिलेक्ट नहीं हुआ, कंट्रोल प्लस जे करता हूं, कंट्रोल प्लस जे जैसे ही मैंने किया ये ऑब्जेक्ट मेरे पास अगली लेयर के ऊपर चला गया। नाउ सी दिस, आपको होपफुली नजर आ रहा होगा कि ये रेक्टेंगल और यहां पर दो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। नहीं नजर आ रहा तो मैं आपको पीछे व्हाइट बैकग्राउंड लगाकर दिखा दूंगा। नजर आया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब मैंने इस स्पेसिफिक ब्लू कलर को सिलेक्ट किया तो उसके साथ साथ ये जो ब्लू कलर था ये भी हल्का हल्का सिलेक्ट हुआ, क्योंकि और ये पिंक कलर भी सिलेक्ट हुआ। क्यों सिलेक्ट हुआ, क्योंकि इनके इनकी इंटेंसिटी हल्की हल्की ब्लू के साथ मिल रही थी, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको परफॉर्म करने लगूं, जरा दोबारा से देखिएगा चीज को। ये आपके पास इमेज है, सिलेक्ट पे जाता हूं, कलर रेंज पे जाता हूं और ब्लू पे क्लिक करता हूं। ग्रीन पे क्लिक करूंगा तो ग्रीन कलर सिलेक्ट होता है। अगर मैं ब्लू पे क्लिक करूं और इसके बाद फजीनेस की ऑप्शन को कम करूं तो देखिए ये वाले रेक्टेंगल्स या ये वाले स्क्वायर्स मेरे पास क्या होने लग जाएंगे, गायब होना शुरू हो जाएंगे। चलें कम करता हूं, गायब हो रहे हैं बिल्कुल। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट व्हाइट मिलेगा, बाकी सारी की सारी चीजें आपको ब्लैक मिलेंगी। जब आप उस पॉइंट के ऊपर रीच आउट कर जाओ तो उसका यह मतलब है कि ये वाला ब्लू कलर आपको अपनी फुल आबोताब के साथ मिलेगा, ठीक है, मतलब फुल इंटेंसिटी के साथ नजर आएगा। लेकिन अब बाकी दो रेक्टेंगल्स आपको नजर नहीं आ रहे, ठीक है। ओके करता हूं, कंट्रोल जे करता हूं, सी दिस, ठीक है। अब अभी भी ये क्या हो रहा है, हल्की सी रेक्टेंगल आ रही है, इसका मतलब है कि मुझे कलर रेंज को और बढ़ाना चाहिए। मैं दोबारा से क्लिक करता हूं कलर रेंज के ऊपर और इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूं, लाइक दिस, कंट्रोल जे कर लेता हूं। नाउ से दिस, अब मेरे पास कोई भी रेक्टेंगल नहीं मिल रहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही ब्लू कलर मिल रहा। अब आप लोगों ने एक बात नोट की कि इस ब्लू कलर के साथ ही सिर्फ ये ब्लू कलर क्यों मिल रहा है, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी सेम है। अगर मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करूंगा तो ग्रीन के साथ मुझे ग्रीन ज्यादा मिलेगा, मुझे पिंक ब्लू कम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इनके कलर्स क्या है, तकरीबन सेम सेम है, शेडिंग का थोड़ा फर्क है लेकिन कलर्स क्या है, तकरीबन सेम सेम है। तो फजीनेस की ऑप्शन क्या करती है, होपफुली आप तो समझ आ गई होगी कि अगर हम किसी भी कलर को अपने पास सेलेक्ट करना चाहते हैं
और हम चाहते हैं कि सिर्फ वही कलर सेलेक्ट हो, तो हम फजीनेस को थोड़ा सा कम कर दें। कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप फजीनेस को बिल्कुल खत्म कर दें, ऐसे करोगे तो आपकी इमेज के ऊपर अच्छा काम नहीं होगा। कैसे अच्छा काम नहीं होगा, अब मैं दोबारा से पिछली इमेज की तरफ जा रहा हूँ, आपको समझाता हूँ, फिर आपको करने के लिए टाइम दूंगा। प्लीज अभी कुछ भी मत कीजिएगा, ना कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये मेरे पास इमेज थी, अगर मैं सेलेक्ट करूं ब्लैक कलर, लेकिन फजीनेस को कम कर दूं बिल्कुल, फजीनेस को कम करने से होगा क्या, कंट्रोल जे किया, देखें कितनी ज्यादा यहाँ पर क्या आ जाएगी कि डिस्टॉर्शन आने लग गई है। देखिए इसके ऊपर डिस्टॉर्शन आना शुरू हो चुकी है, किस लिए आई है, क्योंकि आपने फजीनेस को कम कर दिया। फजीनेस से मुराद कि कितनी ज्यादा डिटेल आए, अगर ज्यादा होगा फिजीनेस की ऑप्शन आप ज्यादा करोगे तो उसका मतलब है कि ज्यादा डिटेल्स आए, अगर आप कम करोगे तो उसका मतलब है कि आपके पास कम डिटेल्स आए। अब देखिए कम करने की वजह से क्या हुआ, कम डिटेल्स आई। अगर मैं इसी को ज्यादा कर देता, लाइक जिसे मैंने फुल रखा था, फुल रखा, तो फुल के केस में मुझे जितनी डिटेल्स मिल सकती थी, मुझे वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मिली है, लाइक अब देखते यहाँ पर मुझे सारी की सारी डिटेल्स मिल रही है। ठीक है, तो फजीनेस की ऑप्शन आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो। स्टिल कोई डाउट हो माइंड में, कुछ भी चीज आपको अनक्लियर हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं इसके बाद एक और एग्जांपल से आप लोगों के सामने चीजें भी क्रिएट करूंगा, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। जरा इसको अपने पास परफॉर्म कर लें, फिर मुझे बताएं कि आपके पास ये चीज हो रही है। फजीनेस के ऑप्शन को अपने पास सिंपल चेक करें। ये सारी चीजें मैंने बताई सिर्फ आपको फजीनेस समझाने के लिए बताई। सो होपफुली सना ने पूछा था ऑलवेज 200 रखनी है, तो आपको समझ जाएगा कि 200 नहीं रखनी होती, डिपेंड्स ऑन द इमेज, कोई रट्टा नहीं लगा रहे, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ लेना। हमारे सिर्फ आज हमारा 47th लेक्चर है, ठीक है। हमारा मंडे को इंशाल्लाह, मंडे को हमारी आखिरी क्लास होगी, मंडे को हमारे 50 लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन सब पूछ लेना, ठीक है, दिल में मत रखना किसी चीज को। सिर्फ रेक्टेंगल वाली एग्जांपल में नहीं, हर चीज के अंदर आपको फजीनेस की ऑप्शन को सोच समझ के रखना, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रटा कुछ भी नहीं। राइट नाउ फजीनेस की ऑप्शन ने हमें अफेक्ट किया है, इस वाले लोगों के ऊपर भी अफेक्ट किया। अगर मैं फजीनेस को कम रखता हूँ तो देखिए अफेक्ट मैं यहां पर भी हूँ, यहां पर भी तो मैं अफेक्ट हुआ हूँ। तो क्या ये सिर्फ रट्टा है कि सिर्फ मुझे कलर्ड इमेजेस के ऊपर रखना है, मुझे इस इमेज के ऊपर मैं फजीनेस के ऑप्शन पर नहीं छोड़ूंगा। ये टोटली डिपेंडेंट होता है आपकी इमेज के ऊपर, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। जब ऑल को सिलेक्ट कर लें तो कलर रेंज के ऑप्शन पे क्लिक नहीं होता। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई साथिया, प्लीज अपनी बात को रिपीट कर दीजिए।
सेलेक्ट तो हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, हम तो सिर्फ लेयर को रखकर हम लेयर के ऊपर कलर रेंज को लगा रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, सिंपल लेयर मेरे पास सिलेक्टेड है और इसी के ऊपर मैं कलर रेंज को लगा रहा हूँ। मैंने इटसेल्फ कुछ और तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ऑलराइट जी, आई बिलीव कि यहाँ तक सबने अपने पास कर लिया होगा। अब इसी चीज को मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको करवाऊंगा ताकि आपको इसके बारे में और ज्यादा क्लियरेंस मिल जाए। ठीक है, देखिए इस टाइम मेरे पास ये लेयर वन, मैंने इसकी कॉपी ले ली, लेयर वन अपने पास रखी हुई है। देखिए सिलेक्ट पे जाता हूँ, कलर रेंज पे जाता हूँ और व्हाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस टाइम मेरे पास व्हाइट सारे का सारा सिलेक्ट हुआ, लेकिन अगर मैं बिल्कुल इसको मैक्सिमम पे ले जाऊं, ठीक है, मैं इसको मैक्सिमम पे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, जरा देखिएगा मेरी बात, मैंने इसको बिल्कुल मैक्सिमम रखा हुआ, ओके करता हूँ। मेरे पास जहां जहां व्हाइट कलर था वो सारे का सारा क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी आई है। प्रॉब्लम कहाँ पर आई है, यहाँ पर देख रहे हैं, जहां पर भी वो वाला कलर जहां जहां इसको मिल रहा है ये इसको अपने पास पिक आउट कर रहा है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई करता हूँ और कंट्रोल जे करता हूँ, इससे होगा क्या, देखिए आपके पास अगर कभी भी किसी इमेज के अंदर बहुत सारे कलर्स हो, ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप इसको कलर रेंज से सिलेक्ट करो। आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप बैकग्राउंड जहां पे आपको प्लेन कलर मिल रहा है, आप प्लेन कलर को सिलेक्ट करो और प्लेन सिलेक्ट करने के बाद उसको आप क्या कर लो, इन्वर्ट कर लो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई से। ठीक है, देखिए कितने आराम से हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया। लेकिन एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने नजर आ रही है, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है कि इसके अंदर अब हल्की हल्की ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ट्रांसपेरेंसी क्यों नजर आ रही है, चलिए मैं आप लोगों के सामने कंपैरिजन रखता हूँ जरा इसका। जरा मैं आप लोगों के सामने कंपैरिजन रखूं ताकि आपको समझ आए कि कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। देखिए, देखिए ये मेरे पास रियल इमेज थी, इसके पीछे जब मैंने व्हाइट बैकग्राउंड डाला तो आपको लग रहा होगा कि ज्यादा फर्क नहीं आया। ठीक है, लेकिन देखिए इसके अंदर जहां जहां व्हाइट की थोड़ी सी भी इंटेंसिटी थी वो चीज क्या होती जा रही है, वो कलर उड़ता चला जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ब्लू कलर से दिस, अब ये वाला कलर और ये वाला कलर सेम नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही ट्रांसपेरेंसी मौजूद थी और जब ये पीछे वाला बैकग्राउंड का जो भी कलर आएगा उस कलर के हवाले से ये कलर मिलकर एक नया कलर बना लेगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर जब आपके पास मल्टीपल कलर्स आ जाएं तो हमारे पास कलर रेंज फेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं था कि कलर रेंज से ही सारे के सारे काम होते हैं। कलर रेंज भी एक वक्त आता है जब हमारा साथ छोड़ देता है, जब वो हमारे पास फेल होना शुरू हो जाता है। मैं आप लोगों के सामने एक और लोगो रखता हूं ताकि आपको इसके बारे में और ज्यादा क्लियरेंस मिल जाए। जस्ट गिव मी मेरे पास कोई लोगो निकाल लूं। चलिए जी, इस लोगो की बात करते हैं।
बैकग्राउंड के अंदर बहुत ही लाइट सा लोगो बना हुआ है, ऐसा ही है ना। अब देखें, अगर मैं इसको अपने पास यहाँ पर निकाल कर रखूं, सिलेक्ट करूं, इसको क्लिक करूं, एक बहुत ही, देखें ये कभी सही चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल ही नहीं रहा जहां पर मुझे एप्पल पूरे का पूरा व्हाइट मिल रहा हो और बैकग्राउंड मुझे ब्लैक मिल रहा हो। या तो एप्पल भी साथ साथ क्या होने लगता है, ब्लैक होने लग जाता है। अब इस सिनेरियो के अंदर आपके पास कलर रेंज फुल एंड फेल हो जाता है, ठीक है ना। आपके पास पूरे का पूरा फेल हो जाता है कलर रेंज, जब हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स आना शुरू हो जाए। आई होप कि आप लोगों को मेरा पॉइंट यहां तक समझ आ गया होगा कि ऐसे पॉइंट्स को फिर हम लोग अगेन किससे सिलेक्ट कर रहे होते हैं, पेन टूल से सिलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर हमारे पास कलर रेंज भी हमारा साथ छोड़ देता है। यहां तक आप लोगों को कलर रेंज की वर्किंग समझ आ चुकी है, तो प्लीज मुझे बताएं। इसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक इमेज लेता हूं और इस इमेज में से हेयर को बैकग्राउंड से निकालना शुरू करता हूं। यहां तक मुझे प्लीज बताएं कलर रेंज की वर्किंग अगर आपको समझ आ गया तो ही मैं आगे बढ़ता हूं, वरना मैं इसी को अभी थोड़ा सा समझा देता हूं और एग्जांपल्स से। अगर यहां तक समझ नहीं आया तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ओके, हम बहुत ही बेसिक इमेज से स्टार्ट करते हैं। इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस इमेज के अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास हेयर इन्वॉल्व है। अब इस इमेज का बैकग्राउंड हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, जरा प्लीज उसको देखें। इस इमेज का मैं आप लोगों के सामने अब बैकग्राउंड रिमूव करने वाला हूं और इसके अंदर देखना, मैं एक तरीके से बैकग्राउंड रिमूव नहीं करूंगा, मैं कलर रेंज को यूज नहीं करूंगा, मैं मल्टीपल ऑप्शंस को यूज करते हुए अपने पास बैकग्राउंड रिमूव करूंगा, ठीक है। जहां पर दिमाग को चलाना पड़ता है। चलें स्टार्ट करते हैं। लेयर वन ली। इतना काम आप लोग मैनुअली कर सकते हो, हमेशा याद रखिएगा कि बैकग्राउंड रिमूव करते इतना काम आप मैनुअली कर सकोगे। आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, एचडी रिजल्ट चाहिए, जितना काम आप मैनुअली कर सको आप उतना काम मैनुअली करो। आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, प्लीज देखते जाए। अच्छा, यहाँ पर सना के लिए पूछते हैं हम क्विक सिलेक्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, आप जिस मर्जी टूल से सिलेक्ट करें, आप पेन टूल से सिलेक्ट करें, मैजिक वन से करें, जिस मर्जी टूल से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप करें, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। जितनी चीजें आप निकाल सकते हो बैकग्राउंड से वो आप मैनुअली निकालो लाजमी। अब देखिए ये वाली जगह है ना, इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं अब सिस्टम की मदद से निकालूंगा। मैं खुद से मैनुअली इसको नहीं निकाल सकता, मैनुअली निकालूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, आई ईयर्स हो गए जहां पे मुझे एजेस नजर आ रहे, इन चीजों का मैं बड़े आराम से अपने पास निकाल सकता हूँ। मेक सिलेक्शन, और सिलेक्शन करने के बाद अब मैं इसका जो बैकग्राउंड है ना वो कंट्रोल प्लस जे करके रिमूव नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? देखिए, अगर मैं कंट्रोल प्लस जे करता हूं तो ये चीज मुझे अलग लेयर पे मिल जाती है, ठीक है। अब अगर मैं इसी की जगह, देखिए हमने मास्किंग पढ़ी ना, अगर मैं मास्किंग अप्लाई कर दूं, इसके ऊपर क्लिक करूं और मास्क अप्लाई कर दूं, तो जो सिलेक्टेड एरिया होगा वो व्हाइट का व्हाइट रह जाएगा
और बाकी जो भी एरिया वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक का मतलब कि वो कलर मेरे पास वो इमेज में से वो हिस्सा मेरे पास नजर नहीं आएगा, व्हाइट वाला हिस्सा सारे के सारा नजर आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। मैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड डाल देता हूँ लाइक ग्रे कलर का, लाइक दिस। ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, क्लाइंट कहता है कि इसका बैकग्राउंड ना आपने चेंज करना है टू दिस कलर। अब मैं कैसे इसको क्लिक करूं, यहां तक देखिए मैन्युअली सारे का सारा मैंने काम किया, कितने आराम से यहां तक काम हुआ। मास्किंग की वजह से आप देख सकते हो, आप हेल्प के मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है, कोई मसला ही नहीं। आप मास्क लो, ब्रश लो ब्लैक, और इसके ऊपर फेर दो हल्का हल्का, तो क्या होगा, आपके वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, मिटना स्टार्ट हो जाएंगे लाइक दिस। तो मास्क का हमें यह फायदा होता है, हम किसी भी चीज को छुपा सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर आ सकते हैं। क्लोजली अब मैं इसको व्यू कर रहा हूं, इसके एजेस मैंने कितने आराम से ब्लेंड कर। अब मसला कहां पर आ रहा है जी, मसला आ रहा है इस वाले हेयर के अंदर। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें खुद से मैन्युअली कोई काम ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली ये व्हाइट रिमूव हो जाए। अब इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसी मास्क को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बल्कि पहले सिंपल बेसिक स्टेप करते हैं। इस इमेज को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्शन ले रहा हूं, जैसे मर्जी आप सिलेक्शन ले लो। याद रखिएगा जब आप सिलेक्शन ले लेते हो ना, तो सिलेक्शन लेने के बाद आप जब कलर रेंज लगाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उस सिलेक्टेड एरिया के ऊपर लगती है, इसके अलावा कहीं पर और नहीं लगती। दोबारा सुन लें, जब आप सिलेक्शन लेकर अपने पास कलर रेंज लगाते हो तो कलर रेंज सिर्फ और सिर्फ उसी सिलेक्टेड एरिया के ऊपर लगती है और इसके अलावा कहीं और नहीं लगती। ठीक है, अच्छा मैंने एक सिलेक्ट लिया, कलर रेंज पे गया और इधर पे जाके क्लिक कर दिया व्हाइट के ऊपर। मुझे अब ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है जहां पर मुझे हेयर भी मिल रही हो और इसी के साथ साथ मेरा ये व्हाइट एरिया ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट हो रहा है। अब ऐसे करता हूं तो देखिए सिलेक्ट अच्छा नहीं हो रहा, इसको मैं इस तरीके से करना शुरू करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, देखिए व्हाइट एरिया यहां तक सिलेक्ट हुआ, ओके कर दिया। आप खुद देखें, इंटरनेट कह रहा हूँ, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली मेरे पास वो व्हाइट का एरिया सारे का सारा सिलेक्ट कर लिया। ब्रश लिया, मास्क के ऊपर गया और अब देखिए मैं इसको मिटाना शुरू कर देता हूँ। मिटा दिया, मुझे यहाँ पर हेयर वैसे के वैसे ही मिलना शुरू हो गया। अच्छा इसका दोबारा से एक और पैच ले रहा हूँ, हमेशा छोटे छोटे पैचेस के अंदर काम करना है। सिलेक्ट पे गया, कलर रेंज पे गया, अगेन सिलेक्ट हुआ, ब्रश लिया, इसको मिटा दिया। ठीक है, अगेन इस एरिया को सिलेक्ट किया, कलर रेंज लिया, ओके एंड देख लें आप लोगों के सामने बैकग्राउंड वैसे का वैसा ही रिमूव हो गया। हाँ, अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि ये जो थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आ रही है इसको आप रिकवर कर लो, तो आप यहाँ पे व्हाइट ब्रश लेके इसको हल्का हल्का क्या कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, मास्क के ऊपर व्हाइट ब्रश फेंक के वापस लेकर आ रहा हूँ चीजें, तो क्या हो रही है, ब्लेंडिंग हो रही है आपस में। जहां पर आपको एडिशनल व्हाइट नजर आ रहा है आप उसको मिटा भी सकते हो, ब्लैक कर लो ब्रश को। ताकि आपके पास ये रफ एजेस क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आपको बताया था एक टूल से हम सारे के सारे काम नहीं कर सकते। अब आप लोगों के सामने ये इमेज आ चुकी है जिसका बैकग्राउंड हमने चेंज किया हुआ है। अगर आप उसका प्योर व्हाइट बैकग्राउंड रखना चाहते हो तो आप वो बैकग्राउंड भी रख सकते हो। ठीक है, आप डिफरेंट बैकग्राउंड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए अगर ब्लैक की तरफ चले जाओगे, ब्लैक की तरफ जाओगे तो अब यहाँ पर आपको एजेस नजर आएंगे। इन एजेस को अब हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, अब देखिए इसके पीछे भी दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है, एक लेयर ले रहा हूं और कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं। आप देख सकते हो कि ये वाला एरिया सारे का सारा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं अगर क्लोन लेकर क्लोन लगाना शुरू करूं तो कहां पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड एरिया पे लगेगा। किस लेयर के ऊपर, लेयर 2 के ऊपर। नाउ सी दिस, मैंने क्लोन से उस व्हाइट एरियाज के ऊपर हेयर वाले कलर्स को ही फेरना शुरू कर दिया। 4 बार सैंपल ले रहा हूं।
हमें बैकग्राउंड के लिहाज से भी ना कभी कभार इमेज को एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखिए मेरे पास ये वहीं पर ब्लैक कलर के साथ ही मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है और कितना क्लीनली यहाँ पर रिमूव किया। हाउएवर जहां पर आपको एबनॉर्मलिटी नजर आए वहां पर आपको सही कर लो। यहाँ पर मुझे एबनॉर्मलिटी नजर आ रही है, कोई मसला ही नहीं। मैंने पेन टूल से इसको सिलेक्ट किया, मैन्युअली पेन टूल से सिलेक्ट करें, सिलेक्शन बनाएं और मास्क में से जाकर इसको मिटा दें ताकि ये आजीजी खत्म हो जाए। ठीक है, और वाइट वॉश करके इसको एडजस्ट करें। हमारे पास यहाँ पर एक इमेज का हमने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया और यहाँ पर हमें प्रॉपरली एग्जैक्ट वैसे के वैसे ही हेयर मिल रहे। अब प्लीज आज आप लोगों का काम सिर्फ देखने वाला है, क्योंकि अभी आप परफॉर्म करने बैठे तो हमारा सारे के सारा लेक्चर निकल जाएगा। ठीक है, आप लोगों के सामने मल्टीपल एग्जांपल्स कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए किस इमेज के ऊपर हम लोग कैसा काम कर रहे होते हैं। अब इस इमेज के ऊपर आ जाए। इस इमेज के पीछे प्लेन बैकग्राउंड नहीं है। अब देखें, आप कह सकते हो जी सर तो बड़े चालाक हैं, सर ने तो यहाँ पर एक प्लेन बैकग्राउंड वाली इमेज ले ली है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने एक बेसिक लेवल होता है, इसके बाद हम ऐसे स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हैं। हम एकदम से आखिरी स्टेयर के ऊपर छलांग नहीं मार सकते। अब मैं आप लोगों के सामने इस इमेज को ले आया। इस इमेज के अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है, हर जगह डिफरेंट है। चलें जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अभी सिर्फ आप लोगों का काम देखने वाला है, प्लीज देखते जाएं। कोई चीज पॉइंट समझ नहीं आता तो पूछ लें दोबारा। अगेन पेन टूल से सबसे पहले आप जितनी सिलेक्शन कर सकते हैं आप वो सिलेक्शन कर लें। ठीक है, पेन टूल जैसा जो हमें रिजल्ट देता है ना, वो कोई भी और टूल रिजल्ट नहीं दे सकता। ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ बैकग्राउंड रिमूव करने के, हो शायद ये आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी ना मिले। हर एडिटर, हर फोटोशॉप एडिटर के पास ना अपने कुछ गुर होते हैं। इस टाइम मैं आपको अपने वो कुछ गुर बता रहा हूँ जिसको मैं यूज करते हुए अपने पास बैकग्राउंड को रिमूव कर लूँ। हो सकता है कि आप इंटरनेट के ऊपर देखो तो आपको कुछ और अच्छी चीज मिल जाए, लेकिन एक फोटो एडिटर हमेशा एक चीज के ऊपर आकर ना स्टक हो जाता है जहां पर उसका कंफर्ट लेवल बन जाता है और वो उसको यूज करते हुए अपने पास किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता है। तरीका हर किसी का डिफरेंट होता है, लेकिन तरीका हर किसी का सही होता है। हो सकता है आपको इंटरनेट के ऊपर अच्छे तरीके मिल जाए, हो सकता है कि आपको ऐसा तरीका ना मिले। देखें, जितना मैं इसको बैकग्राउंड खुद से निकाल सकता हूँ मैं उतना निकाल। जहां पर मेरे पास मुझे लगता है कि आप चीज मेरे पास से बाहर होगी, जहां पर मैं हेयर्स को रिमूव नहीं कर सकता, वहां पर आप सिलेक्शन को ब्रॉड कर लें। देखिए यहाँ पर भी क्या है, बियर्ड के अंदर से बैकग्राउंड नजर आ रहा है। मैं इसको ऐसे एज इट इज रखूंगा। क्यों रखूंगा अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये नेचुरल इफेक्ट रहे इसके अंदर। इसलिए कि डुप्लीकेट ले रहा हूँ एंड इसके ऊपर मास्क दोबारा से लगा देते हैं और इसके पीछे डाल देते हैं व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड डाल दिया। अब मेरे पास ये वाले एरियाज रहेगा जिसको मैंने एडजस्ट करना है। मैं एक और काम कर रहा हूँ, इस मास्क को यहाँ से वापस विजिबल करवा रहा हूँ। क्यों विजिबल करवा रहा हूँ? ताकि मैं इसको विद कलर रेंज सॉल्व आउट आप लोगों को करके दिखा सकूँ। अच्छा देखें, अभी जो पिछली इमेज थी उसके ऊपर मैं आपको इस इमेज के ऊपर कलर रेंज लगवाता था और इसके बाद ब्रश से मिटवाता था। अब आप यही काम वन स्टेप के अंदर भी कर सकते हो कि आप मास्क के ऊपर जाकर कलर रेंज लगाओ। ठीक है, आप मास्क के ऊपर भी कलर रेंज लगा सकते हो। सिलेक्शन ले ली, मास्क को सिलेक्ट किया, कलर रेंज पे गए एंड से दिस। मेरे पास क्या हो रहा है, ये चीज सिलेक्शन हो रही है लेकिन इनवर्स हो रही है। मैं यहीं पर इन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ सीधे से। अब मैं रन टाइम के ऊपर चेक कर सकता हूँ मेरे पास रिजल्ट कैसा आ रहा है।
एंड दिस इज रिजल्ट जो कि मैं अचीव करना चाहता था। ओके कर दिया। अब मैं इस एरिया को दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, मास्क ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिलेक्ट पे गए, इस ऑरेंज कलर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इस ऑरेंज कलर को मैं बेसिकली खत्म करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। बाकी ये जो थोड़े थोड़े से रफ एजेस हैं इनको मैं मैनुअली खत्म करूंगा। एक दो क्लिक्स के अंदर तो एडिटिंग नहीं हो जाती ना, तभी लोग आपको 10-15 डॉलर का पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी इस हुनर के लिए आपको पे कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों के ऊपर इस तरीके से मेहनत करनी ही पड़ेगी। एसटी कम करके इसको हल्का हल्का मिटा रहा हूँ ताकि ये ब्लेंड हल्का सा हल्का हो जाए, बिल्कुल शार्प एजेस ना आए। इस टाइम ये जो इमेज है इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। आप स्टिल चाहते हो कि ये ऑरेंज कलर जो थोड़ा थोड़ा और नजर आ रहा है ये भी रिमूव हो जाए, तो अगेन लेयर बना लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं और क्लोन फेर देते हैं इसके ऊपर। यही सैंपल लेके इसी को फेरना शुरू करो। देखिए ऑरेंज कलर क्या हो गया, खत्म हो गया। आपके पास इसका भी बैकग्राउंड क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अच्छा है, अब और इमेजेस ले लेते हैं। कर्ली हेयर्स वाली इमेज लेकर उसके ऊपर काम करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब ये हमारा लास्ट स्टेप है जहां पर हमारा काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ट्रस्ट में ये जो कर्ली हेयर्स वाले आपके पास ऑर्डर्स आते हैं ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से आपको इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। चलिए जी बताएं कौन सी इमेज लें। मैं रेजोल्यूशन देख के इमेज उठा रहा हूँ, जितनी रेजोल्यूशन इमेज की आपकी हाई होगी उतना बैकग्राउंड को रिमूव करना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चलिए जिसकी क्वालिटी अच्छी है, इसमें हेयर भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको इस इमेज को उठाकर देखते हैं कि हमें इमेज मिलती है कि नहीं। ये इमेज जी हमारे पास ओपन नहीं हो रही, ये इस वेबसाइट तक हमें एक्सेस नहीं मिल रही, तो हम इमेज चेंज कर लेते हैं और चलें जी इसके ऊपर काम करते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आई डोंट नो कि इसके ऊपर क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, बट स्टिल जब करना स्टार्ट करेंगे चीजें होती चली जाएंगी। ओके जी, ये इमेज है और इस इमेज के ऊपर हम लोग काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स सी कि हमारा रिजल्ट कैसा निकलता है। लेट मी सी कि मैं इस इमेज को मुझे अच्छी क्वालिटी में मिल जाए, ये इमेज और ज्यादा अच्छी क्वालिटी में। सेम ही क्वालिटी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद जो चीजें आप खुद से मैनुअली निकाल सकते हो आप उसको निकालो एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है, जो काम आप मैनुअली कर सकते हो ना सिस्टम भी आपका नहीं करके दे सकता। अब हेयर के साथ ऐसे हेयर इसके जिसके साथ तो मैं बिल्कुल भी पंगा कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन हेयर्स को छोड़ता चला जा रहा हूँ। इंटरनेट के ऊपर अगर आप ट्यूटोरियल्स देखो तो उसके अंदर लोग अमूमन पिक सिलेक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, पिक सिलेक्शन आसान होता है यूज करना। ठीक है, लेकिन जो मेन काम है ना पेन टूल पे काम लगता है, टाइम लगता है, तो उसके इसलिए लोग इसे जान छुड़ाते हैं। लेकिन ट्रस्ट में ये आपके पास जो टूल है ना पेन टूल, इस जैसा रिजल्ट कोई और टूल नहीं दे सकता। चले जी यहां तक मुझे इमेज मिल चुकी है। ठीक है, सिलेक्शन की, सिलेक्शन के बाद मैंने मास्क लगा दिया। जैसे ही मैंने मास्क लगाया तो जो एरिया सिलेक्टेड होता है ना वो आपके पास व्हाइट रह जाता है, और जो एरिया सिलेक्टेड नहीं होता वो आपके पास क्या हो जाता है, ब्लैक रहता है, मतलब गायब हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इसके हेयर के ऊपर। अब यहाँ पर देखें एक रीडिंग है, पहले इमेज रीडिंग करते हैं।
इमेज रीडिंग से हमें क्या पता चलता है कि ये जो येलो कलर है जो बैकग्राउंड के अंदर नजर आ रहा है, वही येलो कलर इसके हेयर के अंदर भी है। दोबारा सुन लें, जो बैकग्राउंड के अंदर जो येलो कलर आ रहा है, वही येलो कलर की शेडिंग इसके बालों के अंदर भी है। ठीक है, और ये इमेज इसके लिए इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी आपको समझ आ जाएगी थोड़ी देर में जब मैं इसको अपने पास परफॉर्म करने लगूंगा। अब मैं अपने पास क्या कर रहा हूं, अगेन पेन टूल की मदद से सिर्फ और सिर्फ वो वाले एरिया सेलेक्ट कर रहा हूं जिसके ऊपर मैंने काम करना, लाइक दिस। यहां तक मुझे हेयर प्रॉपर मिल रहे हैं तो इन हेयर्स को मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, जितनी चीजें मैं मैन्युअली रफ सिलेक्शन कर सकता हूं मैं अपनी रफ सिलेक्शन आप लोगों के सामने कर रहा हूं। से अभी देखते जाए कि कर क्या रहा हूं। जब आप लोग भी तरह तरह की इमेजेस अपने इसमें देख लोगे ना एडिटिंग करते हुए अपने कैरियर के अंदर, तो आप लोगों को भी ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन प्रैक्टिस शर्त है, प्रैक्टिस के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। देखिए जहां पर इसको बैकग्राउंड का येलो कलर आ रहा है मैं वहां से इसको निकाल रहा हूँ। अगेन स्टिल अभी भी तो मुझे नहीं पता कि मैं अगले स्टेप के ऊपर भी क्या करूंगा। रिजल्ट आने के बाद समझ आएगी कि हमें और क्या चीजें परफॉर्म करनी है, बट होपफुली चीज हो जाएगी। ठीक है, देखें अगेन बाहर बाहर से अब मैं इसको वापस निकाल, ताकि सिर्फ और सिर्फ कौन सा एरिया सिलेक्ट हो मेरे पास, ये वाला एरिया सिलेक्ट हो, ये अंदर वाला एरिया सिलेक्ट ना हो। ये जो बाहर आपको बाउंड्री वाला एरिया नजर आ रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ यही कर एरिया सिलेक्ट हो। मेक सिलेक्शन कर लेते हैं, सिलेक्ट किया। और अब दो स्टेप्स आप लोगों को दो प्रॉब्लम्स और बताता हूं इसके अंदर। हमेशा प्रॉब्लम आती है जब आप एक इमेज को एक ही, वो कहते हैं ना एक ही तीर से अगर आप शिकार करना चाहो तो चीजें काफी मुश्किल होती है। दो जानवर है उनको आप एक ही तीर से शिकार करोगे तो काफी मुश्किल काम है, शायद हो भी जाए शायद ना हो। तो इस टाइम मैं वही काम करने लगा हूँ, एक तीर से दो दो चार चार पांच पांच छह छह शिकार कर रहा हूँ। मैंने एक दफा सिलेक्शन कर लिया, मास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट के ऊपर जाता हूँ, कलर रेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इस येलो कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखें जैसे ही येलो कलर के ऊपर क्लिक किया तो मुझे ये रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका। ठीक है, और मैं ऐसा रिजल्ट लूंगा जो कि मेरा अच्छा लगे। अब इसके चक्कर में आपने इसको जी बलि का बकरा नहीं बनाना। ये देखिए यहाँ पर अगर आपने ये आपको व्हाइट चाहिए तो इसके पीछे आपने इस वाले हेयर को खराब नहीं करना, पहले सुकून के साथ देख लें कि आपको रिजल्ट कहाँ अच्छा मिल रहा है। मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ओके कर दिया, सब चीजें अच्छे से रिमूव हो चुकी है। मसला कहाँ पर आ रहा है, मसला आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वाले एरिया के ऊपर। अगेन सिलेक्शन लेनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हासिल होता। जहां तक मुझे एच मिल रहा था मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इतने एरिया को। अगेन सिलेक्शन बना ली, और इसके बाद लेयर वन के मास्क के ऊपर क्लिक के दोबारा एक कलर रेंज के ऊपर चला। नाउ से दिस, मुझे यहाँ तक और थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिल गया। पहले देखें यहाँ तक भी मुझे एजेस मिल रहे थे, हल्का हल्का एजेस को खत्म करना है। यहाँ तक मुझे क्लियरेंस मिल गई है, ठीक है जी, खत्म हो गया। अब अगली क्लियरेंस के ऊपर आते हैं। मैं पैच टू लेकर माइनस दबाकर, या आप कह लो कि लेसो टू लेकर ऑल्ट दबाकर अगर माइनस कर दूं सिलेक्शन को, तो ये इस सिलेक्शन से आउट हो गए हम लोग। लेयर वन के ऊपर दोबारा क्लिक किया, कलर रेंज के ऊपर दोबारा गए, इसके ऊपर क्लिक किया एंड सी दिस। हमारे पास यहाँ तक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप जिस कलर के ऊपर इस इमेज को लगाओगे तो उसके लिहाज से आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेट सपोज जी मैं इसको करता हूं, देखिए उस येलो के साथ ही कितने जबरदस्त तरीके से मर्ज हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर कलर आ जाता है लाइक सपोज समथिंग लाइक दिस पिंक आ जाता है, तो अब मुझे इसको कलर करेक्ट करना पड़ेगा। कलर करेक्ट कैसे करेंगे जी, ह्यू सैचुरेशन लेंगे,
और इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास कलर का अच्छा बनता है शेयर का। ह्यू सैचुरेशन से पहले मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ ताकि मेरे पास सारी की सारी सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाए। ह्यू सैचुरेशन अब लगाऊंगा तो ह्यू सैचुरेशन सिर्फ इस एरिया के ऊपर लगेगा। एंड सी दिस, मैंने इसको कलर करेक्ट भी करना शुरू कर दिया। बॉडी का कलर मुझे वैसे का वैसे चाहिए, बॉडी का कलर मैंने चेंज नहीं करना। ठीक है, तो मैं इसको खत्म कर, पहले में जाके पास ऐसी थी हेयर कलर, इसको मैंने थोड़ा सा पिंकिश टोन के अंदर लेकर आ गया और मेरे पास इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका। ठीक है, एज प्रोमिस्ड आप लोगों का सवाल यही थे कि हम लोग इमेजेस के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं ऐसे इमेजेस को, तो मैंने आज अपना वादा वफा कर दिया जी, आप लोगों को बता दिया कि कैसे रिमूव होते हैं। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई ये सिर्फ एक इमेज के लिए नहीं है, याद रखिएगा हर इमेज के लिए हमें थोड़ी सी पॉलिसी अपनी चेंज करनी पड़ती है, हमें अपने रूल्स चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज जब भी आप लोग अपने पास अपने एंड के ऊपर कर रहे होगे तो हर इमेज के लिए अलग काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए आज क्या जरूरी है कि आज आप लोग जो चीज मैंने जिस पे काम किया आप लोग पहले उनके ऊपर काम करके उनको सीखो कि सर ने मैंने कैसे काम किया, आप भी उसी स्टेप्स को फॉलो करो और इसके बाद एक ऐसी इमेज लें जो कि मैंने नहीं की भी और उसके ऊपर फॉलो करो। कल मैंने आप लोगों के सामने असाइनमेंट रखी थी कि जो भी आप लोगों का लेटेस्ट काम है आप वो दिखाओ। सब ने क्या किया है, वही एक सिटी की तस्वीर ली हुई है, उसी के ऊपर सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ समथिंग करके लिख दिया है कि वही काम करके मुझे दिखा रहे। देखें, जो चीज मैंने बताई उसको एक दफा फॉलो कर लें, इसके बाद अपने एंड के ऊपर अपने आइडियाज सोचकर इंटरनेट की मदद से कुछ एक्स्ट्रा बनाएं। एक्स्ट्रा करेंगे तो आप ज्यादा सीखोगे, एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा नहीं सीखोगे। वरना जो चीजें मैंने बताई आप लोग अपने एंड के ऊपर सिर्फ उन्हीं को कवर अप करके चलते बनो, और जो कि मैं नहीं चाहता। ठीक है, लकीर के फकीर नहीं बनना है, लकीर मैंने खींची तो उस लकीर के ऊपर नहीं चलते रहना। ठीक है, खुद से मेहनत करके खुद से आगे बढ़ने की अब कोशिश करनी है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई चीज आप लोगों को अगेन प्रॉब्लम कर रही हो, कोई चीज आप लोगों को ना समझ आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते। यहाँ तक कोई चीज आप लोगों को ना समझ आई है तो प्लीज पूछ लो। कहते हो तो मैं आप लोगों को सामने एक और इमेज करके दिखा दूं आप लोगों को, तो आप लोगों को शायद क्लियरेंस और ज्यादा आप लोगों की होती चली जाए। मैं कोई ऐसी इमेज देख रहा हूँ जहां पर बिजी बैकग्राउंड हो, ताकि आपको बता सकूं कि कौन सी इमेजेस हमारे पास बहुत मुश्किल से होती हैं या नहीं हो पाती। इन इमेजेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसलिए मैं इनको चूज नहीं कर रहा right now। हाँ जी, इस इमेज के ऊपर आए, आई होप कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो। चलें जी, इस इमेज के ऊपर आते हैं। इस इमेज के ऊपर मैं क्यों आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसकी रीजन ये है कि यहाँ पर हेयर के ऊपर कलर्स आ रहे हैं। हम इन हेयर को भी ना हम बेसिकली कलर्स को भी हम लोग चेंज करेंगे। राइट नाउ पीछे से सूरज की वजह से ऐसा लग रहा है कि हेयर शाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी। देखिए, एक और आप लोगों को साथ एक और चीज, अभी कुछ भी नहीं करना प्लीज, अभी सिर्फ यहीं पर देखें जो आप लोगों को करवा रहा हूँ। आप लोगों के पास कभी कभार कोई इमेजेस ऐसे होते हैं WEPP फॉर्मेट के अंदर ओपन हो रही होती है, तो अगर आपको ओपन करनी हो ना इसको, इस इमेज को अपने पास JPG के अंदर, तो इंटरनेट के ऊपर बेशुमार कन्वर्टर्स मौजूद है। WEPP to JPG, आप यहाँ पर इन इमेजेस के बेशक URLs डाल दो, या आपको कन्वर्ट करके दे देंगे JPG के अंदर। इमेज को कन्वर्ट टू JPG करें और इसके पास को सेव कर लें, तो आपको यही इमेजेस JPG के अंदर मिल जाएंगी जो कि आप लोग अपने पास फोटोशॉप के ऊपर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जिस इमेज के ऊपर काम करते हैं तो जल्दी से फिर क्लास को एंड करते हैं।
जितना आप लोग खुद से कर सकते हो रिमूव, आप उतना खुद से करो, और बाकी फिर कलर रेंज के ऊपर आप इन्हें करके छोड़ दो। ठीक है, जहां तक मैंने अपने पास कर लिया। अब देखिए मैं सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स के ऊपर काम करूंगा, मैं एक ही दफा एक ही तीर नहीं चलाऊंगा। कलर रेंज रखा, बैकग्राउंड रिमूव होना शुरू हो चुका है। इसके बाद अगेन थोड़ा सा और पैच ले लें, इसके ऊपर काम करें, कलर रेंज पे जाएं, इसको क्लियर करें, ताकि हर हेयर की जो भी आप इमेज कर, जो भी बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हो, वो हर जगह में ना अलग तरीके से रिमूव होगा, हर जगह अलग कलर मौजूद है। ठीक है, तो हर चीज के लिए आपको अलग से स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। एक ही स्टेप के अंदर अगर आप कोशिश करोगे सारे काम हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। ओके, कर दिया। मैं सिर्फ यहाँ पे सैंपल, जो सैंपल पे क्लिक करोगे वो कलर रिमूव होगा। ठीक है, ओके कर लेते हैं जिसको, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कलर रिमूव। अब देखिए यहाँ पर ना इन कलर्स के इन हेयर के अंदर भी ऑरेंज कलर मौजूद है, तो मुझे ऐसा ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है कि मैं बाकी हेयर्स को डिस्टर्ब ना करूं। देखिए बैकग्राउंड रिमूवल के बाद हमें ये वाला जो ऑब्जेक्ट, हमें यहाँ पर ये कलर जो मिल रहा है या हेयर जो मिल रहा है, ये कितना ज्यादा अजीब मिल रहा है। अगर आप चाहो तो आप लोग इसी को थोड़ा सा खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, खुद से अपना आर्टिस्टिक टच भी लेकर आ सकते हो। कैसे? क्लोन लेता हूँ और ट्राई करते हैं जी, हम अपने पास क्लोन सोर्स को भी ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों ने सब ने क्लोन पड़ा हुआ है, इसको मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। इस तरीके से मैं अपने पास इसके हेयर भी बना सकता हूँ, लेकिन बहुत बुरे बन रहे हैं। खैर मैं इसको एक और काम करता हूँ, इसी लेयर की कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल जे, और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ ये वाला हेयर चाहिए अलग से। इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल जे कर लिया, दैट्स इट। अब देखें इस हेयर की मैं डिफरेंट कॉपीज लेकर इस तरीके से लगा सकता हूँ। और इसको रैंडमली मास्क के थ्रू मैं मिटा भी सकता हूँ, किसी जगह से मिटा दे, किसी जगह से, ताकि एक नॉर्मल इफेक्ट क्रिएट हो। अगर एक ही जगह एक ही जैसा इफेक्ट हर जगह लगेगा तो वो चीज ऐसी लगेगी जैसे फेक लगे। ठीक है, जहां तक आपके पास ये चीज रिमूव हो गई। अब मैं इसके ऊपर अपने पास ह्यू एंड सैचुरेशन लगाऊंगा। सैचुरेशन से मैं इसको हेयर को बिल्कुल ब्लैक कर रहा हूँ और सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे अप्लाई करना शुरू करूँ। बिल्कुल भी ब्लैक नहीं कर रहा, थोड़ी सी ओपेसिटी को कम कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि एक शेडिंग यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, से दिस आप लोग कलर्स को ऐसे भी अपने पास चेंज कर सकते हो। अब अगर आप क्लाइंट को ऐसा रिमूव करके देते हैं कि यहाँ पर इसके हेयर का कलर डिफरेंट नजर आता है, तो देखें वो कितनी चीज अजीब लगती है। अब यहाँ पर मैं व्हाइट बैकग्राउंड डाल देता हूँ, स्टिल देखें कहीं पर एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं। इन एबनॉर्मलिटीज को अब आप लोगों ने खुद से खत्म करना होगा, लाइक दिस। क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं, हम क्लाइंट को करके दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर खुद से ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखें वो कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा, कितने आराम से हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड अपने पास से रिमूव कर लिया है। यहाँ तक अगर कोई चीज आप लोगों को नहीं क्लियर, कोई चीज पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ सकते हो।
और इसके बाद फिर हम लोग अपने लेक्चर को एंड कर सकते हैं। अब इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं दिया इसके अंदर, क्योंकि आप खुद से भी नया बंदे इसको करने बैठता है उसको टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, जब आप लोगों के पास वीडियो पूरी एक फ्लो के अंदर होती और आप लोग जब उसको अब लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को फ्लो ना टूटे। ऐसा ना हो कि मैं आपको वेट बार करवा रहा हूँ, उस फ्लो को ना टूटने की वजह से, ना टूटे वो फ्लो, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये चीजें सारी की सारी इकट्ठा करके दिखा दी हैं। अब इसको आप लोग अपने एंड के ऊपर कर लीजिएगा। हर इमेज एक नया चैलेंज लेकर आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। और उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है, अपनी स्किल्स के थ्रू करना है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू करना है। एक्सपीरियंस कैसे आएगा, स्किल कैसे बढ़ेगी, अगेन प्रैक्टिस से बढ़ेगी। प्रैक्टिस के बगैर इसके अलावा कोई और चारा है ही नहीं कि हम कोई शॉर्टकट ढूंढकर अपने पास एडिटिंग्स को परफॉर्म कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा 47th लेक्चर था। हमारे मंडे को लास्ट लेक्चर होगा, कल हमारा 48, 49, 50। और इसके अंदर मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नए से नए टूल, एक्सपर्ट लेवल टूल्स करवाऊं, या आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें समझाऊं जो कि आपकी डिजाइनिंग के अंदर आपको आसानियां पैदा कर सके। ठीक है, तो जितना मैं आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकता हूँ, मैं आपको अपने लेक्चर के अंदर उतनी आसानियां आप लोगों के लिए पैदा करूंगा। और प्लीज अगले लेक्चर्स आप लोगों ने लाजमी लेने। अगर आप लोग अगले लेक्चर्स लोगे तो आप लोगों ने जितनी चीजें सीखी होंगी उनको आपको यूटिलाइज करना आ जाएगा। मैं आप लोगों के सामने इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप को मिलाकर यूज करना भी बताऊंगा, तो आप लोगों को काफी नए आइडियाज, नई चीजें सीखने को इंशाल्लाह मिलेंगी। जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ लें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तब भी मुझे बता दें ताकि मैं लेक्चर को एंड कर सकूं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। और जी आई बिलीव कि यहाँ तक आप सब लोगों को सब चीज़ें क्लियर होंगी, और होपफुली आप लोगों की जर्नी इस कोर्स के अंदर अच्छी गुजरी होगी। और उसके बारे में भी बात करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में भी इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। और मैं हमेशा अगली क्लासेस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग एक जूम का सेशन भी रखें, ताकि अब हम लोग थोड़े ही लोग रह गए, जो लोगों ने अहद किया था, या जिन लोगों ने जी सही मायनों में मेहनत की है, वो इस टाइम जो लेक्चर व्यू कर रहे हैं, मैं उन्हीं को समझता हूँ जिन लोगों ने, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अच्छे तरीके से मेहनत किया। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक सेशन रखूंगा जहां पर हम लोग इंशाल्लाह जूम के ऊपर बात कर सकेंगे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ एक सेशन रखूं, और तब आप लोग जितनी मेरी खामियां आप लोग मुझे बताना चाहो आप लोग लाजिम बता सकते हो। और जी बिल्कुल यासिर, एक्सपीरियंस फ्रॉम फाइबर भी मिलेगा, एक्सपीरियंस फ्रॉम प्रैक्टिस भी मिलेगा। एक्सपीरियंस काम करने से मिलेगा। अब काम आपको कोई टास्क की सूरत में मिलता है, या आप इंडिविजुअली अपनी एफर्ट डाल के कोई काम करते हो, तो डिपेंडेंट यही चीज डिपेंड करती है कि आप प्रैक्टिस कितनी करें। हमेशा नई इमेज को लें, नए चैलेंज को लें और इसको परफॉर्म करें अपने पास। ठीक है, राइट नाउ जी मैं लेक्चर कंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अगेन साथ, ये मेरा डिपार्टमेंट है नहीं, लेक्चर्स रह रहे हैं, लेक्चर डिलीट हो रहे हैं, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करनी है तो आप सर शुजा से बात कर सकते हो, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ, कोई चीज समझ नहीं आई हुई, कोई चीज पूछनी है तो वो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन पुराने लेक्चर्स मैं नहीं निकाल कर लेकर आ सकता। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अरुण, हमारा पूरा टॉप लेक्चर हुआ था गिग इंप्रेशंस के ऊपर, और मैंने ये सारी की सारी चीजें आपको बताई थी। बट स्टिल मैं इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर के अंदर गिग इंप्रेशंस और क्लिक और व्यूज को दोबारा से रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं। मैं कल ये चीजें दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, टिल देन जी, अल्लाह हाफिज।